कौन साध रहा है अब चिड़ियों की आंख पर निशाना। इस समय बेहद खतरनाक है यह सवाल करना, और जो हो रहा है उस पर बुरा मान जाना। क्योंकि संगीनों का पहला काम है सवाल करती जीभ पर निशाना लगाना। खत्म हो रही है उनकी सुनने और बात करने की क्षमता। खत्म हो रही है उनकी सुनने और बात करने की क्षमता। अब सत्ता का पहला काम है अधिकार मांग रहे छात्रों पर लाठियां बरसाना। जोहार साथियों, विशेषकर युवा पीढ़ी से मेरा आग्रह है, आज आप देख ही रहे होंगे भारत देश की बात करें या झारखंड राज्य की बात करें, कहीं ना कहीं जो सत्ता में आए हैं युवाओं को जिस मैनिफेस्टो के साथ, जिस घोषणा के साथ वो सत्ता वह कार्य अपितु अभी तक पूर्ण नहीं कर पाई है। जो युवाओं का मनसे थे, जो उनका लक्ष्य सोचकर उन्होंने आज सत्ता को लाने का कार्य किया था, वो अभी भी अधूरा सा लग रहा है। इसके पीछे रीजन हमारा भी है। रीजन हमारा पहला काम है कि हम लोग किसी भी पार्टी का बिल्कुल आंख बंद करके समर्थन करते हैं। हम आपसे यही आग्रह करेंगे, निसंदेह लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आपको किसी एक पार्टी के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आप उस पार्टी के प्रति चुनाव में प्रचार प्रसार कर उसे जिता सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे आग्रह होगा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता बने, लेकिन आज दुख की बात है, आप ईमानदारी से कहिए कितने युवा साथी हैं जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आप लोग पार्टी के दास बन रहे हैं। अगर आपकी पार्टी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, मुझे कोई तात्पर्य नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन यकीन मानिए अगर पार्टी अच्छा काम करती है तो आप खूब उस पर उनका समर्थन करते हैं, खूब चिल्लाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी अथवा आपकी पार्टी के समर्थित सरकार अगर कुछ गलत कार्य करती है तो आप तो सांप सूंघ जाता है, आप चुप हो जाते हैं। यही खामोशी एक न एक दिन फिर से भारत देश को पुनः उस गुलामी की ओर ले जाएगी जिससे हम लोग निकलकर यही सामने आ ही रहे थे। इसलिए आपसे विशेष आदर पूर्वक हम कहना चाहेंगे कि चुनाव के रिजल्ट तक आप उस पार्टी अथवा उस नेता जिसका आप समर्थन करते हैं उसका समर्थक बनकर रहिए। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाए, चुनाव का घोषणा हो जाए, वह जीत जाए, उसके बाद आप सत्ता के विपक्ष का काम कीजिए। क्योंकि एक सत्ता के लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विपक्ष का काम। देश चलाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आज देख रहे हैं विपक्ष का क्या हाल है, चाहे केंद्र में की बात करें चाहे राज्य की। विपक्ष सिर्फ ढकोसला कर रही है और अपना लोगों को बरगलाने का कार्य कर रही है। इसीलिए जनता को विपक्ष बनकर सरकार को हमेशा सचेत रखना होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सत्ता का विरोध करें, सत्ता को जागरूक रखें। वह जिस घोषणा के साथ, जिन वादों के साथ सत्ता में आई है, जो वादा उन्होंने किया है, उनके प्रति उनको सचेत रखें, उनको याद दिलाते रहें और उनको अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रखें। ये आप युवाओं की जिम्मेवारी बनती है। अन्यथा यह देश पुनः एक बार मानसिक गुलामी की ओर जा रहा है। क्योंकि आज देख रहे हैं धड़ल्ले से लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, तो यकीन मानिए आज कोई पार्टी आपको सदस्य बनाकर कार्यकर्ता का टैग नहीं दे रही है, अपितु आपको एक दास बना रही है। आप कभी उनका विरोध तक नहीं कर पाते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए लोकतंत्र में जनता की भागीदारी अहम है और जनता में युवाओं की भागीदारी, क्योंकि युवाओं के कंधों पर देश होता है। सभी ने युवाओं को प्रोत्साहन किया है, आपसे विशेष आग्रह होगी। इसलिए आप किसी पार्टी विशेष की भक्ति ना करें, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन था कि नायक पूजा देश को तानाशाही की ओर ले जाती है। इसीलिए नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, उसके चरणों में आजादी समर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र होता है, राष्ट्र से ऊपर व्यक्ति नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जोहार साथियों, फिर मिलेंगे।